नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक रावत है और मैं आपका स्वागत करता हूं DRM टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सही डिसीजन कैसे लें, सही निर्णय कैसे लें। हमारे प्लान के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए सही डिसीजन कैसे लें, जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, जिससे हमारी लाइफ को सुख और दुख तय कर सकें। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट, डिसीजन गलत होते क्यों हैं, उस पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि डिसीजन एक्चुअली सही और गलत का फर्क कैसे पा रहे हैं और उस पॉइंट पर हम डिसीजन को तय कैसे करें कि यह डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। इसी पॉइंटों को हम आज समझेंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे और पहचानेंगे। अगर आप इस चैनल से पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिसीजन गलत कब होता है, डिसीजन सही कब होता है, इस पॉइंट को अपन बहुत आसानी से समझते हैं। पहला पॉइंट है, गलत निर्णय करने का वक्त कब रहता है। हमारी जिंदगी का हर पल निर्णय का होता है, क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे, हमारी लाइफ का निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी व्यापार हमको प्रारंभ करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि यह व्यापार से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है या हानि। जैसे आपको मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे एक दुकानदार है और उसे अपनी दुकान स्टार्ट करनी है, यानी कि श्री गणेशाय करना है, व्यापार प्रारंभ करना है, किसका, दुकान का। तो उस दुकान के सारी पूंजी के बारे में पहले ज्ञान लेगा और उन लोगों से पूछेगा जिन्होंने दुकान स्टार्ट की है, किसी व्यापार को स्टार्ट किया है, और उनसे यह पूछेगा कि इसमें कितनी पूंजी लग सकती है और किस ढंग से इस व्यापार को चलाया जा सकता है। लेकिन क्या वह व्यक्ति सही आपको सलाह दे सकता है? हो सकता है आपको सही भी बता दे और गलत भी बता दे, क्योंकि यह निर्भर करता है उस व्यक्ति पर। लेकिन आप सही डिसीजन कैसे लें? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हो कि मैं इस काम को कर रहा हूं, तो क्या ये सही है या गलत, अगर उस व्यक्ति से पूछोगे तुम जिन्होंने कभी किया ही नहीं, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो क्या वो सलाह क्या दे सकता है? उसके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये बोल सकता है कि यार ये किसी ने किया नहीं है तो आप भी मत कीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए। या तो उसके पास ये जवाब होगा। और उस व्यक्ति से अगर पूछोगे तुम जिन्होंने इस काम को किया है, जो काम किया है, जैसे कि काम रहता है हमारा, अगर खेती करने वाले व्यक्ति से अगर तुम खेती के बारे में ज्यादा सलाह लोगे तो आपको इतनी ज्यादा सलाह बताएगा, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज है, इसके बारे में फुल नॉलेज है। अगर किसी व्यक्ति से किसी व्यापार के बारे में पूछोगे तो उसे अपने व्यापार की नॉलेज है और अपने व्यापार की नॉलेज के अनुसार ही आपको बताएगा। लेकिन हमको पता क्या चलेगा कि गलत है या सही? तो इस पॉइंट पर आते हैं, पहले हम उस पॉइंट को समझेंगे कि डिसीजन लेते ही कैसे हैं। तो आप इस तरीके से कुछ काम करोगे, या अपने दोस्तों से पूछोगे, या तो अपने घर वालों से पूछोगे, अथवा किसी और से भी पूछोगे, तो उस पॉइंट पर आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्या करें? सबसे पहले मैं नहीं कहूंगा कि आपको जो अच्छा लगता है वही करिए। मैं ये कहूंगा कि आपके हर पल, जो भी हमारा वक्त रहता है, हर सेकंड सिर्फ मात्र निर्णय करने का होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या पेपर में हम पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जब हम पास नहीं हो सकते तो हम क्या, वहां पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें पहले मेहनत करनी है और उसके बाद हमको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है, हमको किस डायरेक्शन से पढ़ना है, उसकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी।
कि मुझे इतने टाइम तक इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना काम करना है, आज मुझे इतना काम करना है। तो ये डिसीजन ही नहीं है एक तरफ से। जैसे आपकी परीक्षाएं होती हैं, तो जो भी आपकी परीक्षा को करवाता है तो वो भी एक प्लान करता है कि कौन से टाइम पर आपको पेपर दिलवानी है, कौन से टाइम पर आपको काम करवाना। तो प्लानिंग के अनुसार ही तो तिथि तय की जाती है। जैसे अभी कोरोना आया तो वहां पर एक निर्णय करने की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि अगर बच्चों का पेपर लगता तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो और उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाए, तो उसमें क्या होगा, बीमारी आगे तक बढ़ेगी। तो उस पर एक प्लानिंग किया, उस पर एक डिसीजन किया कि इस वर्ष की परीक्षा को रिमूव कर दिया जाए, जिससे कि बच्चे का फ्यूचर सुधर सके और वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। अब बात करें हम क्या कर सकते उस टाइम पर, तो हमारा जो कर्तव्य रहता है कि आप शांत भाव हो जाए और अपने आप से पूछिए कि मैं इस काम को कर रहा हूं, जो भी आपका काम हो, तो क्या इसमें मुझे सफलता मिल सकती है। आप देखोगे YouTube पर जाओगे तो अनेक लोगों ने उनसे सफलता हासिल प्राप्त कर ली है, तो तुम उनकी सफलता को देख रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी बताता हूँ कि मैं YouTube पर देखता हूँ, तो YouTube पर बहुत सारी चीज़ों को देखा मैंने और ऑब्जर्व भी किया, और उस पॉइंट से मैंने ऐसा जाना कि जब मैंने उन व्यक्ति की वीडियो को देख रहा था, उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, यार YouTube पर वीडियो बनाओ, बढ़िया का अच्छा खासा पैसा कमाओ। लेकिन यह डिसीजन भी एक गलत हो सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, हर काम डिसीजन का होता है। जैसे मैं YouTube पर एक वीडियो बना रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे पैसा ही मिल सकता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी लगन कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है, आप में जो क्वालिटी आप निकाल रहे हो उसमें दम कितनी है। एक्चुअली जैसे कि एक पॉइंट रहता है, हमारे साथ भी एक पॉइंट रहता है, जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, जैसे कि एक पुलिस वाला हमारे सामने आता है तो हम उसकी वर्दी को देखते हैं, यार इसके तो जलवे है। जैसे उसकी वर्दी से हमने देखा कि उसकी जलवे है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी की गई, इम्पोर्टेंट देखना। जैसे उन यूट्यूबरों की मेहनत को देखो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को उस चीज के लिए पूरा निछोवर कर दिया, पूरा दांव पर लगा दिया, तब जाकर एक अपनी लाइफ के लिए कुछ नया कर पाए। लेकिन जी सभी के लिए एक जैसा काम नहीं रहता, कोई व्यक्ति सफल हो सकता है और कुछ नहीं हो पाते। जैसे प्रेजेंट टाइम पर काम करने से नॉलेज जरूर मिलती है। जैसे आप YouTube पर अगर वीडियो बनाते हो, जैसे कि मैं भी बना रहा हूं, तो इससे मुझे YouTube से रिलेटेड नॉलेज तो मिल चुकी है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन ये भी हमारा एक डिसीजन है कि मैं YouTube पर काम करूंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो एक डिसीजन ही ये भी। लेकिन ये डिसीजन मेरे लिए गलत भी हो सकता है। वो कैसे, अभी वो कह रहा है कि YouTube एक इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म रहा है और आज भी चल रहा है। तो उस पॉइंट पर होता क्या है, जैसे आज के टाइम पर जब भी YouTube पर वीडियो बनानी हो तो उसके लिए प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, लाइटिंग की आवश्यकता होती है, स्टैंड की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कुछ, तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें सभी में पैसा खर्च होता है। तो अगर वो पैसा आपके पास है तो कोई टेंशन नहीं है, आप काम करिए आराम से। अगर वो पैसा आपके पास नहीं है तो इसके अलावा भी कुछ दूसरा पॉइंट है मेरे पास, जिसे मैं कह सकता हूं। देखिए, डिसीजन 2 प्रकार का है, एक गलत भी हो सकता है और एक सही भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज के टाइम पर अगर एक दूसरे से प्रभावित होकर अगर कोई काम को करते तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होता, क्योंकि तुमने उनकी सफलता को देखकर अपना काम कर रहे हो। आप उससे मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन आप जैसा करते रहोगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आपका मन भी निराश हो जाएगा और निराश होकर आपसे यही बोलेगा कि आज इसका काम बेकार था। मगर उसमें जब सफलता मिलने का जब पॉइंट रहता है, वही सबसे बड़ी परीक्षा का दिन रहता है। उसी पॉइंट पर जब हमको एक डिसीजन करना है
तो उसमें आपको यह सोचना है कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो इस मुझे हानि, तो अगर बाय चांस मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए लाइफ के लिए कुछ हानि तो नहीं इसमें। तो ये डिसीजन मत लो। कभी भी कोई काम लोन पर मत लो। जैसे कि आप YouTube वीडियो बना रहे हो और आपने 2 लाख रुपए का खर्च ले लिया है सिर्फ मात्र YouTube पर, आपको जिद है, तो आपने YouTube पर काम कर लिया और आप सक्सेस नहीं हो पाए, तो मान के चलो वो पॉइंट क्या करेगा आपके लिए, वो पॉइंट आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। अगर आप YouTube पर वीडियो बना रहे हो लेकिन बिना कर्ज लिए आपने लाइटिंग ले ली, सब कुछ ले लिया, तो उस डिसीजन पर आपका अगर बाय चांस आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है, आपका चैनल ग्रो नहीं करता, तो आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप किसी के कर्जे में नहीं डूबी हुई। बस आपको ये पॉइंट करना है कि पहले जो करना है खुद से करना है। जैसे कि आज के टाइम पर मैंने पॉडकास्ट ओपन किया था। पॉडकास्ट में था कि इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इनवाइट करूं, और इनवाइट करने के बाद इतना पैसा नहीं है किसी के पास आज के प्रेजेंट टाइम पर कि खुद की गाड़ी में भी तेल डलवा सके और आगे पहुंच सके, उनको इनवाइट कर सके, तो इतना भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा व्यापार चल रहा है। तो उस पॉइंट पर आप क्या करिए कि जो भी काम करना है आपको यूट्यूब से रिलेटेड अथवा कोई भी निर्णय हो आपका, तो खुद से करिए। जब खुद सक्सेस हो जाए आपसे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर काम कर रहा हूं तो मुझे यूट्यूब से इनकम मिल रही है, मान के चलो इनकम मिल रही है, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम घर से नहीं ले रहे हैं, हम अपनी मेहनत से लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि हम अपने परिवार को ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं कि तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट ला कर दो, ऐसा करो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना कर्ज लिए बिना कुछ किए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन पॉइंट हमारा यही तो आ रहा है कि सही डिसीजन कैसे ले। तो डिसीजन लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। पहले 2 प्रकार का डिसीजन में सोचना पड़ेगा, इसका एक नेगेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा और एक इसके पॉजिटिव के बारे में सोचना पड़ेगा। नेगेटिव क्या है कि बाय चांस इस काम में अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, यानी कि मैं अपने इस काम को ना कर कोई दूसरे काम से भी मैं पैसा कमा सकता हूं या नहीं, ये भी काम होना चाहिए आपके पास। दूसरा काम, अगर आपके पास एक काम सफल हो जाता जो आप कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर, मतलब बहुत खुशी का है, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, तो आप तो उसमें सफल हो जाओगे। अगर हो चुके हो तो आपके लिए कोई मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ हानिकारक रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। परंतु जैसे कि मैं YouTube से रिलेटेड काम कर रहा हूं और मैंने सोचा है कि 2 काम, जैसे कि जो मेरे 2 चैनल है DRM इंग्लिश से, अगर YouTube पर जाओगे सर्च करो तो DRM इंग्लिश मिलेगा, जिस पर ऑनलाइन क्लास देता हूँ और मैं ऑफलाइन भी क्लास सोच रहा हूँ। अब देखो इसमें 2 लाभ मुझे, जो मोटिवेशनल मेरा चैनल बन चुका। दूसरी पॉइंट मेरा DRM इंग्लिश, उससे क्या होगा, उस पर मेरा ऐड होगा, उस पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझे से पढ़ना चाहते हैं, तो वे उस वीडियो को देखोगे और साथ में मेरी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी। और जब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाती है तो ऑफलाइन से पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, एजुकेशनल से। जब किसी व्यक्ति को तुम पढ़ाओगे, अगर आपको एजुकेशनल चैनल की वीडियो बनानी है तो वीडियो बनाने से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ लोगे, खुद सीख जाओगे, उसके बाद ही तो दूसरे व्यक्ति को तुम बता सकते हो। तो YouTube एंड कोई भी ऐप ऐसा सरल कुछ काम नहीं। अगर कोई हर काम सरल होता तो आज के टाइम पर सारे व्यक्ति करोड़पति नहीं होते। ये सोचो, हर काम कंपटीशन है, हर काम में लड़ाई है, झगड़ना है। उस जैसे कि मेरे एक पॉइंट रहता है कि जो भी करो पूरी ताकत के साथ करो, लेकिन उसके जड़ तक जाने के बाद सोचो। मेरे पॉइंट यही है कि डिसीजन 2 प्रकार का है, उसके तहत पर जाओ, उसकी जड़ पर जाओ कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरे लिए क्या कुछ है, हानि तो नहीं है, हो गया तो टेंशन नहीं आपको। अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।